हेलो दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। सीटीईटी एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम लोग सीटीईटी एग्ज़ाम के लिए अलंकार को सही रूप से पढ़ेंगे और समझेंगे एआई वॉइस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार। सीटीटी हिंदी में अलंकार टॉपिक तो बड़ा सिंपल लगता है, पर यकीन मानिए सबसे ज्यादा गलतियां ना यहीं पर होती हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, आज हम दोनों मिलकर अलंकार को इतना आसान बना देंगे एग्जाम्पल्स और ट्रिक्स के साथ कि एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। पहले समझेंगे अलंकार का बेस, फिर देखेंगे सारे जरूरी अलंकार, इसके बाद बात करेंगे सीटेट के कंफ्यूजन जोन की, फिर होगा एक क्विक फायर राउंड और लास्ट में एक पावर समरी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। अलंकार का बेस। देखिए, किसी भी टॉपिक को मास्टर करना है तो उसकी नींव, फाउंडेशन मजबूत होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। तो ये अलंकार है क्या भला? अरे सीधी सी भाषा में ये भाषा के गहने हैं। जैसे जेवर पहनने से खूबसूरती बढ़ जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही अलंकार कविता को और भी सुंदर और दमदार बना देते हैं। कह सकते हैं ये भाषा का मेकअप है। और हाँ, सीटेट के लिए क्यों जरूरी है? अरे भाई, इससे सीधे सीधे सवाल आते हैं। खासकर जो कविता वाले पैसेज होते हैं ना, पद्यांश, उनको समझने के लिए तो ये रामबाण है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये पक्के नंबर हैं, जो भाषा की आपकी गहरी समझ को भी दिखाते हैं। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, मुख्य अलंकार। अब हम एक एक करके इनके नियम, इनको पहचानने की ट्रिक्स और सबसे जरूरी इनके एग्जाम्पल्स को समझेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे आसान वाले से, अनुप्रास अलंकार। इसका नियम एकदम सीधा है। जब किसी लाइन में एक ही अक्षर मतलब लेटर बार बार रिपीट हो तो बस वहां अनुप्रास अलंकार है। सिर्फ इतना याद रखना है, अक्षर का रेपिटेशन। हाँ, इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। देखिए, यहां त अक्षर कितनी बार आया है, बस यही इसकी पहचान है। अरे, वो चंदू के चाचा वाला उदाहरण तो सबको याद ही होगा, है ना? कितना सिंपल है। चलिए, अब अगला है यमक अलंकार। यहां पर ध्यान देना है। अब अक्षर नहीं, बल्कि पूरा का पूरा शब्द रिपीट होता है। और मजे की बात यह है कि जितनी बार शब्द आएगा उतनी बार उसका मतलब भी अलग होगा। तो शब्द एक से ज्यादा बार और हर बार नया मतलब। और इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। यहां कनक शब्द 2 बार आया। पहले कनक का मतलब है सोना, गोल्ड, और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा। देखिए, दोनों ही नशा करते हैं, एक को पाने का नशा और दूसरे को खाने का। अगला अलंकार है श्लेष। देखिए, श्लेष शब्द का मतलब ही होता है चिपका हुआ। तो यहां होता यह है कि शब्द तो एक ही बार आता है, लेकिन उससे कई सारे मतलब चिपके होते हैं। मतलब शब्द एक, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसके अर्थ अनेक। और ये बात बहुत ही खूबसूरती से रहीम जी के इस दोहे में दिखती है। रहमन पानी राखिए। यहां जो दूसरी लाइन में पानी शब्द है ना, उसके 3 अलग अलग मतलब चिपके हैं। मोती के लिए उसकी चमक, इंसान के लिए उसकी इज्जत, और चूने के लिए तो पानी जल ही होता है। शब्द एक पर देखे मतलब 3। ठीक है, अब आते हैं उपमा अलंकार पर। उपमा का सीधा साधा मतलब है तुलना, कंपैरिजन। जब किसी एक चीज की क्वालिटी की तुलना किसी दूसरी फेमस चीज से की जाती है। जी हाँ, और इसको पहचानने की एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। अगर किसी लाइन में सा, सी, से, सम या सरिस जैसे शब्द दिख जाए ना, तो समझ लीजिए 99% चांस है कि वो उपमा अलंकार ही है। इन शब्दों को तो बस दिमाग में बिठा लेना है। जैसे उदाहरण देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। यहां सरिस शब्द आ गया, जिसका मतलब है के जैसा, यानी मन जो है वो पीपल के पत्ते के जैसा डोल रहा है। मन की तुलना पीपल के पत्ते से हो गई। अब आगे बढ़ते हैं रूपक अलंकार पर। यहां भी तुलना ही होती है, लेकिन यह तुलना इतनी गहरी होती है कि दोनों चीजों में कोई फर्क ही नहीं बचता। उन्हें एक ही मान लिया जाता है। यहां जैसा नहीं कहा जाता, बल्कि कह दिया जाता है कि वही है। और यहीं पर आता है वो आहा मोमेंट। उपमा और रूपक में बस इतना सा फर्क है। उपमा कहता है ए बी जैसा है, जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है। लेकिन रूपक कहता है ए ही बी है, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं,
मतलब चांद जैसा खिलौना नहीं, मुझे तो चांद ही खिलौने के रूप में चाहिए। तो सीधी सी बात है, उपमा इज इक्वल टू जैसा, रूपक इज इक्वल टू ही। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। यहां पर तुलना नहीं होती, बल्कि कल्पना या संभावना, पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है। जब एक चीज में दूसरी चीज के होने की कल्पना कर ली जाए, यहां मानो या इमेजिन करने पर पूरा जोर होता है। और इसकी भी एक सुपर ट्रिक है। अगर लाइन में मनु, मानो, मनहूं, जनू, जानो या जनहूं, इनमें से कोई भी शब्द दिख जाए तो बस आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार पर टिक लगा सकते हैं। ये इसकी पक्की वाली पहचान है। इस एग्जाम्पल को देखिए, सोहत ओढ़े पीतपट मनहू नीलमणि सैल पर। यहां जो मनहू शब्द है उसका मतलब है मानो। मतलब कृष्ण जी का सांवला शरीर पीले कपड़ों में ऐसा लग रहा है मानो, इमेजिन करो कि नीलमणि पर्वत पर सुबह की सुनहरी धूप पड़ रही हो। ये कल्पना है, इसलिए ये उत्प्रेक्षा है। और अब आते हैं सबसे मजेदार अलंकार पर, अतिशयोक्ति। इसका तो नाम ही सब बता देता है। अतिशय उक्ति मतलब किसी बात को इतना इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना कि यकीन करना ही मुश्किल हो जाए। बिल्कुल जैसे इस लाइन में, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। अब यहां विधु का मतलब है चांद और काली जंजीरों का मतलब है बाल। जरा सोचिए, क्या कोई अपने बालों से चांद को बांध सकता है? अरे नहीं, ये तो बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहने का एक तरीका है, प्योर एग्जैजरेशन। चलिए अब उस सेक्शन में चलते हैं जहां अक्सर गड़बड़ हो जाती है। ये है सीटेट का कंफ्यूजन जोन। यहां हम उन जोड़ियों को पकड़ेंगे जो दिखते तो एक जैसे हैं पर होते बिल्कुल अलग हैं। तो सबसे बड़ा ट्रैप है यमक और श्लेष के बीच का। नियम एकदम क्लियर रखना है। यमक में शब्द रिपीट होगा और हर बार मतलब अलग होगा, जबकि श्लेष में शब्द रिपीट नहीं होगा, एक ही शब्द से कई मतलब चिपके होंगे। बस यही मेन पॉइंट है। और दूसरा कंफ्यूजन होता है उपमा और रूपक में। इसका फाइनल चेक ये है, उपमा में सा, से, सरिस जैसे तुलना वाले शब्द, वाचक शब्द जरूर मिलेंगे। रूपक में ये शब्द गायब हो जाते हैं और अक्सर दोनों शब्दों के बीच में एक छोटा सा डैश, योजक चिन्ह लगा होता है, जैसे चरण कमल। ठीक है, तो अब एक दिमागी कसरत, एक ट्रिकी सवाल जैसा सीटेट में आ जाता है। मान लीजिए किसी लाइन में योजक चिन्ह भी है जो रूपक की पहचान है और मनहू जैसा शब्द भी है जो उत्प्रेक्षा की पहचान है, तो फिर सही जवाब क्या होगा? और इसका जवाब है उत्प्रेक्षा। ये बात गांठ बांध लेनी है कि मनो, जनु, मानो जैसे शब्द ज्यादा पावरफुल इंडिकेटर्स हैं। अगर ये शब्द लाइन में है तो जवाब उत्प्रेक्षा ही होगा, भले ही वहां योजक चिन्ह लगा हो। ये एक गोल्डन रूल है, याद रखना है। बहुत बढ़िया। अब जब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं तो क्यों ना अपनी नॉलेज को टेस्ट किया जाए। तैयार हो जाइए एक क्विक फायर रिवीजन राउंड के लिए। हम सवाल पूछेंगे और जवाब फौरन मन में सोचना है। पहला सवाल, चारू चंद्र की चंचल किरणें। अरे च अक्षर बार बार आ रहा है, तो ये हुआ अनुप्रास, बिल्कुल सही। अब मेरी बारी। 3 बेर खाते थी वो 3 बेर खाती है। बेर शब्द 2 बार, एक का मतलब फल, दूसरे का मतलब बार या टाइम, तो यह है यमक। एकदम करेक्ट। अगला, मुख चंद्र सा सुंदर है। यहां तो सा शब्द दिख गया, मतलब ये है उपमा। बहुत अच्छे। और आखिरी सवाल इस राउंड का, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण ही कमल हैं, बीच में डैश भी है, तो ये हुआ रूपक। शानदार। वाह भाई वाह, इस क्विक फायर राउंड के बाद तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। अब समय है एक फाइनल पावर समरी का। ये वो अल्टीमेट चीट शीट है जो एग्जाम से ठीक पहले देखनी है। चलिए एक बार सब कुछ जल्दी से दोहराते हैं। अनुप्रास मतलब अक्षर का रेपिटेशन, यमक मतलब शब्द का रेपिटेशन पर मतलब अलग, श्लेष जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हों, उपमा जिसमें सा, सी, से तुलना हो, रूपक मतलब सीधा आरोप, ए ही बी है, और उत्प्रेक्षा जिसमें मानो जनों से कल्पना की जाती है। और आखिर में ये याद रखना है कि हमारा असली लक्ष्य सीटेट पेपर में इस तरह के सवालों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हल करना है। आज की ये सारी मेहनत बस उसी एक पल के लिए है। और हमेशा ये बात याद रखिए, ग्रामर क्लियर, सीटेट नियर, मेहनत का फल जरूर मिलेगा।
तो अगर आज का ये एनालिसिस पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार रिवीजन के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ रोज रिवाइज करते रहना है। हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके एक शेयर ज़रूर कर दें।